बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसकी सदारत मौलाना फजल रहमान करेंगे। और आज के इजलास की ख़ास बात यह है कि नवाज शरीफ पहली मरतबा PDM के इजलास में वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक होंगे। आज के इस इजलास का नाज़रीन मकसद यह है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक के बाद जो हुकूमती इक़दामात हैं, जो हुकूमती बयानियाँ है, और जिस तरह से हुकूमत ने अपोजिशन के जलसों के मुकाबले में अपने जलसे निकालने शुरू कर दिए हैं, इस सारे सिनेरियो के बाद अपोजिशन की इस तहरीक को किस तरह से मज़ीद मौसर बनाया जा सकता है, किस तरह से मज़ीद तेज़ किया जा सकता है। क्योंकि अपोजिशन के हुकूमत गिराने के 3 जो प्लान हैं वो पहले ही नाकाम हो गए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और नवाज शरीफ के दरमियान तलख कलामी भी हो चुकी है, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आहिस्ता आहिस्ता नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का मुतालबा करना भी शुरू कर दिया है। एक तो इस खबर की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, और दूसरी खबर में हम बात करेंगे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आखिर चैम्बर वर्क पर क्यों चले गए, और क्यों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अदलिया में तकसीम से मुतल्लिक जो है वो बयान देना पड़ा, और चीफ जस्टिस के इस बयान के बाद क्या अपोजिशन के किसी रहनुमा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है। इस खबर की तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज जो PDM का अहम इजलास जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होने जा रहा है। इसमें आज किन मामलात पर गौर किया जाएगा। सबसे पहले तो आप नाज़रीन को ये बता देते हैं कि वो 3 कौन से मंसूबे हैं जो अपोजिशन के हुकूमत गिराने के हवाले से नाकाम हो चुके हैं। पहला, जब 20 सितंबर को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद जो डिक्लेरेशन और इलामिया जारी किया गया था, उसमें 10 रोज़ का वज़ीर आज़म इमरान खान को अल्टीमेटम दिया गया था कि 10 रोज़ के अंदर ये इत्तेहाद बनने के बाद अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएं, अदरवाइज़ हम हुकूमत के ख़िलाफ़ जलसे करेंगे, जलूस करेंगे, रैलियाँ निकालेंगे। तो ये प्लान तो इस तरह से नाकाम हो गया कि अपोजिशन के बयानिए के मुकाबले में हुकूमत जो है वो अपना बयानिया लेके आई, और अपोजिशन के जलसों के मुकाबले में अब हुकूमत ने अपने जो है वो जलसे निकालना शुरू कर दिए हैं। बहरहाल एक बात तो तय है कि अपोजिशन के जो जलसे हैं, इनकी हिद्दत को महसूस करने के बाद हुकूमत ने ये जलसे निकालने का सिलसिला जो है शुरू किया है। लेकिन पहला फेज़ जो था हुकूमत को गिराने का, अपोजिशन का ये नाकाम हो चुका है। दूसरा ये था कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है वो कौमी असम्बली में लाई जाएगी। इस हवाले से तय ये हुआ था कि एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, जमीयत उलमा इस्लाम और जितनी ये 11 अपोजिशन की जमातें हैं, ये तो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तो कोशिशें करेंगी ही, लेकिन हुकूमत के जो चंद इत्तेहादी हैं, जिनमें BNP मैंगल पहले ही PDM का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन मज़ीद कोशिश ये की जानी थी कि काफ लीग को भी साथ मिलाया जाए, और GDA का जो इत्तेहाद है सिंध से, उसे भी अपने साथ मिलाया जाए। तो अपोजिशन का दूसरी नाकामी ये हुई है कि GDA और काफ लीग ने PDM के इस इत्तेहाद के साथ जो है वो शामिल होने से, इसके साथ चलने से इनकार कर दिया है, क्योंकि ये दोनों सियासी जमातों के अपोजिशन के साथ इख्तलाफात तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन इन दोनों सियासी जमातों को, काफ लीग को और GDA को, जब तक किसी जानिब से इशारा नहीं होगा, ये हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा रहेंगी। हुकूमत के साथ इनकी शिकायत और गिले शिकवे भी इसी तरह से जारी रहेंगे, लेकिन हुकूमत का इत्तेहाद छोड़ के ये जाने वाले नहीं है। तो तहरीक अदम एतमाद तो का जो एक ऑप्शन था, ये भी नाकाम हो चुका है। तीसरा जो ऑप्शन था कि हम असम्बलियों से इस्तीफ़े देंगे, असम्बलियों से इस्तीफ़े देने का जो ऑप्शन था नाज़रीन, ये 20 सितंबर को जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, उसी रोज़ ही ये ऑप्शन नाकाम हो गया था, क्योंकि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मौलाना फजल रहमान बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि हमें हुकूमत को घर भेजने के लिए इस्तीफ़े देने का ऑप्शन जो है वो हर सूरत इस्तेमाल करना चाहिए, और नवाज शरीफ ने भी अपना जो वज़न था वो मौलाना फजल रहमान के पलड़े में डाल दिया था। जब ये सारी सूरत हाल बनी, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए बल्कि उनके साथ तलख कलामी हुई कि आप अगर इस्तीफ़ों के ऑप्शन पर इतना ज़ोर दे रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब आप पाकिस्तान वापस आएँ, हम अपनी जमात के जितने भी अरकान असम्बली हैं उनके इस्तीफ़े आपको देंगे, आप इसे चाहे स्पीकर के पास जमा करा दें, चाहे मौलाना फजल रहमान के पास जमा करा दें। तो 20 सितंबर को ये लग गया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देने के ऑप्शन पर नवाज शरीफ के साथ नहीं है, मौलाना फजल रहमान के साथ नहीं है। इसके बाद मौला बख्श चांडिया की जानिब से भी एक स्टेटमेंट दिया गया था कि हम मुल्क में जमहूरियत को लेकर किसी किस्म की अफरा तफरी नहीं चाहते। तो इस्तीफ़े के ऑप्शन देने के हवाले से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी PDM के साथ नहीं है। तो ये मनसूबा तीसरा भी नाकाम हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं करना चाहती, इस ऑप्शन पर PDM का साथ नहीं देना चाहती, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि हम बहुत सारी इस पर बात कर चुके हैं कि वो सिंध में हुकूमत में है, तो क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहेगी कि सिंध की हुकूमत से उन्हें हाथ धोना पड़े, और उसके बाद उन्हें सड़कों पर जो है वो निकलना पड़े, धरने और जलूस करना पड़े। तो ये 3 ऑप्शन नाकाम हो चुके हैं। तो आज जो इजलास बुलाया गया, इसका मकसद ये है कि जो
अपोजिशन की जमातों के दरमियान जो थोड़े बहुत इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं बयानिए के हवाले से, नैरेटिव के हवाले से और ये जो ऑप्शन इस्तेमाल करने के हवाले से, इन तमाम चीज़ों पर गौर किया जाए और हुकूमती जो इक़दामात हैं, जो बयानिया अपोजिशन के बाद हुकूमत की जानिब से दिया गया है, जिसकी वजह से हुकूमत जो है अपोजिशन के बयानिए को काउंटर करने की भरपूर कोशिश कर रही है और जिस तरह से अपोजिशन के जलसों के मुकाबले में हुकूमत अपने जलसे निकाल रही है, तो इस सारी सूरत हाल के पर गौर करने के लिए आज जो इजलास बुलाया गया है। इससे पहले पीडीएम का कोई इजलास नहीं हुआ। आज नवाज शरीफ भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज के इस इजलास से शिरकत करने से माजरत कर ली। उन्होंने कहा है कि मैं तो गिलगित बिल्तिस्तान में मौजूद हूँ अपने इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में, लेकिन इस बात का इजहार किया जा रहा है, इस बात का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक होंगे। नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज के ज़राए की जानिब से बताया गया है कि नवाज शरीफ आज वीडियो लिंक के जरिए एक और तकरीर कर सकते हैं, पीडीएम के इस इजलास में एक और खिताब कर सकते हैं और वही अपना जो उनका माजी करीब का जो मौक़िफ़ है उसे नवाज शरीफ की जानिब से दोहराया जाएगा। जबकि नून लीग के ज़राए का ये भी कहना है कि नून लीग आज के इस इजलास में ये बात भी पीडीएम के जो रहनुमा है उनके सामने रखेगी कि मुस्लिम लीग नवाज़ का अपना एक बयानिया है, मुस्लिम लीग नवाज़ उस बयान के ऊपर कायम है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बयान दिया है इस किस्म के बयानात से जो है वो गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इस किस्म के बयानात हुकूमत मुखालिफ जो इत्तेहाद है इसमें तकसीम का सबब जो है बन सकता है, इसमें बहुत सारे इख्तलाफात का सबब बन सकता है। तो इस चीज़ से गुरेज करने की सज़ा जो है वो नून लीग की जानिब से की जाएगी। आज के इस इजलास में मरीम नवाज शरीक नहीं होंगी, शाहिद खाकान अब्बासी शरीक होंगे। इसके अलावा अवैस नूरानी शिरकत करेंगे, आफ्ताब शेरपाव शिरकत करेंगे और भी जितने पीडीएम के अलायंस के जो अपोजिशन जमातें हैं उनके नुमाइंदे भी आज के इस इजलास में शरीक होंगे और गौर किया जाएगा कि जो दो ऑप्शन पहले अवेल किए जा चुके हैं, मतलब जलसे जुलूसों के बाद इमरान खान ने इस्तीफ़ा नहीं दिया और अदम तहरीक अदम एतमाद पर काफ लीग और जीडीए उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, तो इन ऑप्शन पर भी गौर किया जाएगा कि इन ऑप्शन को अगर दोबारा से रिवाइव किया जाए तो किस तरह से हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। इस्तीफ़े देने के ऑप्शन के मामले के ऊपर दोबारा आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीडीएम का जो फोरम है मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ जो है वो एतमाद में लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये ज़रूरी है कि अगर हुकूमत के खिलाफ ये तहरीक चलानी है तो किस तरह से ये नागज़ीर होगा कि इस्तीफ़े देकर असम्बलियों से बाहर आ जाए। तो ये सारे मामलात पर गौर किया जाएगा और मकसद यही है कि हुकूमत के इक़दामात के बाद पीडीएम की इस तहरीक को मज़ीद जो है वो मौसर बनाया जा सके, मज़ीद जो है वो तेज़ किया जा सके। और जो आखिरी बात थी कि किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नवाज शरीफ की वापसी का मुतालबा करना शुरू कर दिया है। इससे पहले भी कई मरतबा इशारों में बात की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी 20 सितंबर को जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इजलास चल रहा था उसमें भी नवाज शरीफ को कहा था कि आप पाकिस्तान वापस आएँ। और जो हाफिज़ हुसैन अहमद साहब हैं उनकी जानिब से भी कहा गया था ये जो बयानिया जिसे नून लीग खुद बोझ उसका उठाने के लिए तैयार नहीं है, नवाज शरीफ अगर ये बयानिया देना चाहते हैं तो पाकिस्तान वापस आएँ और पाकिस्तान वापस आकर इस किस्म के वो बयानियों को आगे लेकर चलें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और रहनुमा है पलवीशा खान, उनकी जानिब से कल वो पारिस खर्शीद के प्रोग्राम में सामा न्यूज़ में बैठी थी, तो वहाँ पर पलवीशा खान की जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ जो अपना इलाज कराने के लिए लंदन में बैठे हैं, जहांगीर तरीन तो लंदन गए थे, वो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, तो नवाज शरीफ भी अपना इलाज तो चलें वो कराने के लिए लंदन गए थे, अब वो पाकिस्तान वापस आएँ और पाकिस्तान वापस आकर ये जो हुकूमत के जो लोग हैं उनका इलाज करें, अपना इलाज नवाज शरीफ ना कराएं, बल्कि इस तहरीक के बाद नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। और हुकूमत के जो लोग हैं जो अपोजिशन की इस तहरीक के खिलाफ बयान दे रहे हैं, अपोजिशन की इस तहरीक को कमज़ोर बनाना चाहते हैं, तो उनका इलाज जो है वो नवाज शरीफ को वापस आकर करना चाहिए। तो इस तरह से पलवीशा खान जिनकी एक बड़ी वर्थ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, तो उन्होंने बड़े एक मुनफरद अंदाज से नवाज शरीफ की वापसी का मुतालबा किया है कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। आखिरी जो हमारा सेगमेंट है कि जस्टिस काजी फाइज साहब चैम्बर वर्क पर क्यों चले गए हैं, इसकी वजह क्या है, मैंने अपने ज़राए से जानने की कोशिश की है कि ये चैम्बर वर्क करने की इस्तदा जो है वो जस्टिस काजी फाइज साहब की जानिब से खुद जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से की गई थी। वो अपना कुछ जुडिशल वर्क है जो चैम्बर में बैठ कर करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है क्योंकि 16 नवंबर के अदालती हफ्ते से जस्टिस काजी फाइज साहब, उनकी अहलिया और जितनी भी वकला की तंजीमें हैं उनकी नज़रसानी की दरख्वास्तों पर समाअत होने जा रही है और अदालत ने इस बात की इजाज़त दे दी है कि तमाम फरीक़ैन अगर इस मुकदमे में अपने एडिशनल गुजारिशात, एडिशनल जो दलाइल है अगर जमा कराना चाहते हैं तो 16 नवंबर से पहले जमा करा सकते हैं। तो ज़राए ने यह भी बताया है कि जस्टिस काजी फाइज साहब अगले हफ्ता 9 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक जो उनकी नज़रसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है उसमें एडिशनल अपने ग्राउंड से लेने के लिए, एडिशनल अपनी मारूज़ात पेश करने के लिए अपनी जो नज़रसानी की दरख्वास्त है, मज़ीद जो उनकी मारूज़ात हैं, जो गुजारिशात हैं, उस पर वो अपना वर्क करेंगे।
तीसरी जो हमारी बात थी कि आखिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अदलिया में तकसीम से मुतल्लिक बयान क्यों देना पड़ा। इसकी वजह साफ नज़र आती है कि जिस तरह से अपोजिशन की जमातों की जानिब से ख़ास तौर पर मुस्लिम नवाज़, नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की जानिब से जिस तरह से बार बार नाम जो है वो जस्टिस काजी फाइसा का लिया जाता है कि वो बड़े बहादुर जज हैं। जस्टिस मकबूल बाकर का भी इशारियों के नाइयों में जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम नहीं लिए जाते, लेकिन इस तरह का तासुर देने की कोशिश की जाती है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 3 से 4 या 4 से 5 ऐसे जजेस हैं जो बड़ी बहादुर, बड़ी ब्रेव किस्म की जजमेंट लिखते हैं और बाकी जजेस की जजमेंट में उस तरह की जो ब्रेवरी है वो नज़र नहीं आती। तो इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये बयान दिया है कि जो भी फैसला होता है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है और ये तकसीम, ये दरार, ये लाइन ना खींची जाए कि सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस बहादुर हैं और बाकी जजेस जो हैं वो उस तरह की ब्रेव किस्म की जजमेंट नहीं लिखते। तो इस किस्म की तफरीक पैदा करना, इस किस्म की तकसीम पैदा करना, ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस बयान से लगता यह है कि अगर इस किस्म के बयानात इसी तरह से जारी रहे तो जिस तरह से माजी में सुप्रीम कोर्ट ने तलाल चौधरी, निहार हाशमी और दानियाल अजीज़ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया था, तो इस तरह का अगर मौक़िफ़ मज़ीद आगे लेके चला गया अपोजिशन की जानिब से, तो अपोजिशन के जो लोग इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है। और ये जो बयानिया है जिसमें जस्टिस काजी फाइसा का ख़ास तौर पर जिक्र किया जाता है, आगे चल के हो सकता है कि जस्टिस काजी फाइसा पर जो एलिगेशंस हैं उनके लंदन की जायदादों के हवाले से वो क्लियर हो सकते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, और अगर वो क्लियर हो जाते हैं तो लेकिन ये जो बयानिया बिल्ड किया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, इसके बावजूद भी ये सियासी जमातें, मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो जस्टिस काजी फाइसा को इतना पॉलिटिसाइज़ कर देंगी, इतना उनके ऊपर बयानात के बाद दबाव आ जाएगा कि फिर अगर आगे मुस्तकबिल करीब में अगर कोई इस तरह के केसेस अपोजिशन के जस्टिस काजी फाइसा के सामने आते भी हैं और वो मेरिट पर भी उनका फैसला कर देते हैं, तो जो लोग हैं उससे इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो यही कहेंगे कि वही जो सियासी जमातें हैं जो जस्टिस काजी फाइसा को सपोर्ट कर रही थी, आज जस्टिस काजी फाइसा ने जो फैसला दिया है ये उसी का रिवॉर्ड दिया गया है। तो मेरे ख्याल से सियासी जमातों को अपने इस रवैयों के ऊपर गौर करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को, चाहे उसका कोई भी केस चल रहा है, कोई भी मामला है, उसे पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और जस्टिस काजी फाइसा तो अपना मुकदमा बड़े ज़बरदस्त अंदाज में लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्हें अपना मुकदमा लड़ने देना चाहिए अपोजिशन की जमातों को और इस मामले को सियासी नहीं बनाना चाहिए। तो फिलहाल नाज़रीन इस वीडियो में इतना ही, आगे चल के किसी नई खबर में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।